नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 53वां अध्याय रुक्मणी हरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब ब्राह्मण देवता का उन्होंने वह संदेश सुना जो कि रुक्मणी जी ने भेजा था, तो वह सुनकर वह उनका हाथ पकड़ते हैं और हंसते हुए उनसे बोलते हैं, कहते हैं भगवान कि आप जो सब बता रहे हैं कि रुक्मणी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं, तो मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करता हूँ। मुझे भी रात को नींद नहीं आ पाती, मैं भी उनका ध्यान इसी प्रकार उनमें लगाए रखता हूँ। मेरे मन में भी उनके बारे में ध्यान लगा ही रहता है। आप देखिएगा, जैसे कि मनुष्य लकड़ियों को रगड़ रगड़ कर उसमें से अग्नि प्रकट कर देता है, वैसे ही उन नाम मात्र जो कि क्षत्रिय हैं, उनकी सेना को तहस नहस कर कर मैं अपनी प्रेमिका को किस प्रकार से ले आऊंगा। यह सुनकर वह जरा सा भी विलंब न करते हुए अपने जो सारथी हैं उनको आदेश देते हैं, दारुक जाकर तुम रथ तैयार करो। दारुक भी रथ तैयार करते हैं, उनके आगे 4 घोड़े जोत कर वह उनके आगे ले आते हैं बिना एक क्षण का विलंब किए। सबसे पहले वह शूरवीर नंदन उनको रथ पर चढ़ाते हैं और इसके बाद वह खुद चढ़कर एक ही रात में पूरा का पूरा सफर तय कर देते हैं और वहां अंतपुरी में पहुंच जाते हैं। वो जो कुंडनपुरी है जिसके राजा हैं भीष्मक, उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे रुक्मी उनकी बात मानकर, क्योंकि उनका उनमें मोह है, सबसे बड़ा बेटा है, यह मानकर उनकी जो बेटी है उसका विवाह चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल से तय कर देते हैं। और जैसा कि तय होया हुआ है और 1-2 रात्रि का ही अंतर है, तो सारा का सारा नगर ही सजा हुआ है। ऐसी कोई नर नहीं है, ऐसी कोई नारी नहीं है जो सजी ना हो, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो सजा ना हो, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां पर रोशनी ना हो रात के समय। वह पूरा का पूरा नगर उन्होंने यूं सजा रखा है क्योंकि रुक्मी और उसके भाई अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे और उसी प्रेम के कारण उन्होंने सारा नगर सजवा रखा था, जगह जगह रोशनी थी। इसके बाद उन्होंने साम, ऋग और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा, जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनसे उनकी रक्षा के मंत्र पढ़वाए। रुक्मणी जी को बहुत ही सुंदर तैयार किया गया, आभूषण हार पहनाए गए, 2 सुंदर वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद जो उनके मित्र हैं वह वहां पर आते हैं, जैसे कि जरासंध हैं, जैसे कि शिशुपाल हैं। यह सब तैयारियों में है, जुटे हुए हैं। इसके बाद बारात आती है जो कि शिशुपाल की है, एक तरह से लगा लीजिए। जो चेदी राज दमघोष हैं, वह अपने पुत्र के विवाह के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। वह सभी के सभी वहां पर आते हैं। उन सबका आदर सत्कार होता है भीष्मक जी के द्वारा। उनकी भेंट होती है, जब आपस में मिलते हैं, बड़ा ही प्रेम है उनमें भी। और उनके फिर ठहराव का बंदोबस्त वह वहां पर कर देते हैं। सभी वहां रुक जाते हैं और जो शिशुपाल के साथ हैं उनके साथ उनके सहस्त्र मित्र आए हुए हैं। वहां के जो छोटे छोटे राजा हैं, नरपति हैं, यह सब आए हुए हैं। और राजा लोग जो हैं अपनी सेना को लेकर आए हुए हैं। और सेना वह इसलिए लाए हैं क्योंकि वह सब के सब श्री कृष्ण और बलराम जी से द्वेष करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये कहीं रुक्मिणी जी को हर के ना ले जाएं, इसलिए वह अपनी सेना को साथ लेकर आते हैं द्वेष के कारण। कहते हैं यदि वह आए तो हम उन पर हमला कर देंगे। जैसे ही बलराम जी को पता लगता है कि श्री कृष्ण अकेले ही गए हैं ऐसा करते हुए, तो वह भी अपना सेना तैयार करते हैं और निकल पड़ते हैं अंतपुरी की ओर। हालांकि बलराम जी जानते हैं इस बात को कि कृष्ण कौन है और कृष्ण में कितना बल और कितने योग्य हैं वह, लेकिन फिर भी जो भाई का प्रेम है उससे उनका हृदय भर आता है और इसी वजह से वह अंतपुरी की ओर निकल पड़ते हैं। अब रुक्मणी जी देख रही हैं कि ब्राह्मण देवता जो संदेश लेकर मेरा यहाँ से गए थे वो अब तक आए क्यों नहीं। मुझे तो बड़ी ही चिंता हो रही है, सोच में पड़ जाती हैं, रोने लग जाती हैं। फिर इस सोच सोच कर अपनी सोच में इतना डूब रही हैं, अपने आप को ही सोच को इतना उधेड़ बुन रही हैं, कहती हैं मुझे लगता है मैं इसके योग्य ही नहीं। वो तो कितने पवित्र हैं, कितने योग्य हैं, मैं कोई मुझ में ही कोई दोष होगा। शायद उन्होंने ही मना कर दिया होगा कि मैं इस कन्या से विवाह नहीं करना चाहता। पता नहीं ऐसा है या नहीं, पर शायद यह भी तो हो सकता है कि शंकर जी और भगवती जी
मेरे से अप्रसन्न हो, भगवती भवानी जी मुझसे अप्रसन्न हो। पता नहीं मुझसे ऐसा क्या कार्य बन गया जो बहुत ही अशुभ था और श्री कृष्ण भगवान ने मुझे मना कर दिया। जो श्री कृष्ण हैं उनसे वह बहुत ही प्रेम करती हैं। अब वह रोते रोते मौन होकर एक कोने में बैठ जाती हैं और रो रही हैं बहुत ज़्यादा। इतने में वह देखती हैं कि ब्राह्मण देवता आते हैं और उनके मुख पर बड़ी ही मुस्कुराहट है और किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। देखकर रुक्मणी जी को पता लग जाता है श्री कृष्ण आ गए। ब्राह्मण देवता उनको सब कुछ बता देते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है और वह आ गए हैं, वह तुम्हें लेकर ही जाएंगे। रुक्मणी जी का हृदय आनंद से भर जाता है जब श्री कृष्ण और बलराम, बलराम तो उनके पीछे हैं क्योंकि वह सेना को लेकर वहां पर आए हैं। जैसे ही पता लगता है भीष्मक जी को, राजा भीष्मक जी को जैसे ही पता लगता है कि श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, वह उनके आदर सत्कार के लिए वहां उसी समय पहुंच जाते हैं। उनका बहुत ही सुंदर तरीके से आदर सत्कार करते हैं कि वहाँ श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं उनकी तो भक्ति है श्री कृष्ण में। वह भी जानते हैं उनमें कितना बल है और किस किस प्रकार से कौन कौन से कार्य वह अब तक कर चुके हैं। फिर उनके ठहराव का इंतज़ाम करवाते हैं। अब जहाँ पर वह रुके हुए हैं और जब नगर वासियों को यह पता लगता है कि भगवान आए हुए हैं, श्री कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, तब उनको देखने के लिए हजारों में भीड़ लग जाती है और सभी उनके मुखार विंद को देखकर अपने हृदय की जो जलन है वह शांत कर लेते हैं। सबका प्रेम उनमें है ही इतना, लेकिन वहाँ के जो राजा थे, जो आए हुए थे, जो द्वेष करते थे, वह सबको पता लगा तो उनके मन में तो भय सा उत्पन्न हो गया। वह सभी तैनात हो गए, वह तो अपनी सेना को लेकर कि कहीं कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। समय बीतता है, गिरजा देवी के मंदिर में जाने का समय हो आता है। रुक्मणी जी को तैयार करके वहां पर लेके जाया जाता है। उनको उनकी सखी सहेलियों ने घेरा हुआ है और पीछे बहुत ही बड़ी सेना भी है जो कि उनकी रक्षा के लिए है। मंदिर में जाती हैं, भवानी देवी जी को और शंकर जी को प्रसन्न देखती हैं और वहां पर उनको प्रणाम करती हैं। कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती हूँ, इसके सिवा कोई पुरुष मेरे नज़दीक ना आए। यहाँ तक कि यह भी देखा गया कि जब भगवान ने अपना रुकने के लिए ठहराव की जगह पर गए थे, तो वहां पर जब लोग उनको देखने के लिए आए, वो किस तरीके की बात कर रहे थे। उनके मन में भी यही था। वह मन ही मन कह रहे थे कि हमें यदि कोई ऐसा कोई हमारा कर्म हो, शुभ कर्म, जो कि बहुत ही पुराने जन्मों का ही क्यों ना हो, लेकिन यदि ऐसा है तो यह जो रुक्मणी जी हैं यह श्री कृष्ण की ही पत्नी बने, यह और किसी के लिए ना बने, और किसी की पत्नी ना बने, श्री कृष्ण ही इनके योग्य है। तो इस प्रकार से वह कहते हुए वे वहां से चले जाते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत हुआ फिर, और गिरजा देवी के मंदिर में उनको लेके जाया गया रुक्मणी जी को। अब वहाँ रुक्मणी जी उनसे किस प्रकार भवानी जी से बात कर रही हैं वह देखा गया। वैसे वह मौन है, मन ही मन बात कर रही हैं। इसके बाद वह अपनी एक सखी का हाथ पकड़ती हैं और वहाँ मंदिर से बाहर आ जाती हैं। रुक्मणी जी भी कम सुंदर नहीं है, वह भी इतनी सुंदर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। किस प्रकार से उनका रूप है, किस प्रकार से उन्होंने वस्त्र और आभूषण डाल रखे हैं, पहन रखे हैं, क्या ही वर्णन किया जाए। बहुत सुंदर है वह, उनका शरीर, उनका रूप बहुत सुंदर है। तो वह सब जब पीछे पीछे होते हैं और रुक्मणी जब हाथ पकड़कर चल रही हैं, वह धीरे धीरे चलती हैं, अपने जो उनकी पायल होती है उनसे रुंझुन रुंझुन करती हुई चल रही हैं। वहां पर कामदेव भी यही चीज करते हैं कि उनकी जो सुंदरता है उनसे तो काफी सारे घायल हो जाते हैं। सिर्फ उनकी सुंदरता को देखकर उनके अस्त्र शस्त्र नीचे गिर जाते हैं। धीरे धीरे चल रही हैं और जैसे ही वह अपनी तिरछी नजर करती हैं, देखती हैं भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को, उनकी ओर देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है। वह चाहती हैं कि वह उनके ही रथ पर चढ़े और किसी रथ पर ना चढ़े। अब वह रथ पर जो उनके सामने है उस पर चढ़ने की बजाय इतने में ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और हजारों लोगों की भीड़ में से उनके सर पर पांव रखते हुए उस रथ पर जा विराजते हैं जिस पर गरुड़ चिन्ह है, जो कि उनका रथ है।
इस प्रकार रुक्मिणी और श्री कृष्ण का मिलन होता है और श्री कृष्ण उनको वहां से लेकर चल पड़ते हैं। सभी के सभी धिक्कार रहे हैं अपने आप को कि हम इतनी बड़ी सेना लेके आए, हम यो राजा हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। सभी के सभी पछतावा कर रहे हैं, कहते हैं यह क्या हो गया, हमारी इतनी सेना का कोई मोल नहीं था। श्री कृष्ण बीचों बीच में से रुक्मिणी जी को ऐसे उठाकर ले गए जैसे कि ग्वाल बाल सिंहों से बचाकर अपनी भेड़ों को अपने घर ले जाते हैं।